नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारी इस यात्रा में। आज हम लखनऊ से द्वाराहाट कुकुचीना, जहाँ पर बाबा जी की गुफा पड़ती है, वहाँ की यात्रा करने जा रहे हैं। हमारी दुनिया एक खेल का मैदान है और आज हम अपनी यात्रा डायरी में एक नए रोमांच को जोड़ रहे हैं बाइक राइडिंग के द्वारा। यात्रा न केवल हमारे क्षितिज को व्यापक बनाती है, बल्कि हमारे दिलों को ना भूल पाने वाले यादों से भी भर देती है। उत्तराखंड के हर कोने में बताने के लिए एक कहानी है और हम आज उन कहानियों में से कुछ को उजागर करेंगे। सूर्योदय से सूर्यास्त तक हम इस जगह के सार को हर फ्रेम में कैद करेंगे। यह यात्रा केवल कई जगहों को देखने के बारे में नहीं है, यह उन्हें हमारे एहसास के साथ अनुभव करने के बारे में है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि यह यात्रा हमें जीवन भर याद रहने वाली है। अब हमारे दाहिनी ओर है भीमताल की झील, जो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर है। हम चल रहे हैं ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे। बारिश की वजह से इस समय रोडें खराब हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस समय हैं हम अल्मोड़ा राजमार्ग पर। बाबा नीम करोली के तीर्थ स्थल कैंची धाम में। बाबा नीम करोली भारत के महान संतों में से एक हैं। यह स्थली आध्यात्मिक मान्यताओं का केंद्र बिंदु भी रहा है और दुनिया भर के तमाम लोग बाबा के दर्शन के लिए यहाँ हमेशा आते रहे हैं। प्रकृति का सौंदर्य व सुंदरता ईश्वर की अलौकिक, अद्भुत, असीम एवं विलक्षण कला व चित्र हैं। प्रकृति का पल पल परिवर्तित रूप सौंदर्यपूर्ण, हृदयाकर्षक, उल्लासमय होता है। इन पहाड़ों में बहुत ही सुकून है। पहाड़ों के बीच चलते चलते ठीक एक बगल में नदी, जो कि कोसी नदी है, जो कि बाबा नीम करोली से ही होते हुए आ रही है, और एक तरफ ये पहाड़ जिन पे पेड़, हरे भरे पेड़, ये मन को सुकून देते हैं। इस चारों तरफ के दृश्य को देखते हुए मन करता है कि जीवन यहीं पर बिताएं, यहीं बस जाएं। हम लखनऊ से बरेली, हल्द्वानी, काठगोदाम, भीमताल, रानीखेत होते हुए आ पहुँचे हैं द्वाराहाट। और अब द्वाराहाट योगदा आश्रम से दर्शन के बाद जा रहे हैं महाअवतार बाबा जी की गुफा। और ये गुफा द्रोणागिरी पर्वत पर कुकुचीना से करीब 3 किलोमीटर ट्रैक करके हम पहुंचेंगे। शायद किसी ने सच ही कहा है, पहाड़ों वाली जिंदगी सबको कहाँ नसीब होती है। जिनकी किस्मत सबसे अमीर होती है, यह खूबसूरत जिंदगी उन्हीं के करीब होती है।
ये पहाड़ों के रास्ते हमें बताते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जितनी भी बड़ी मुश्किलें हों, जैसे हम इन रास्तों पर चल के जा रहे हैं वैसे ही हम उन मुश्किलों को भी पार कर सकते हैं। ये पहाड़ हमें इस जीवन में जीवंत बनाते हैं, उस एहसास को जगाते हैं जो हमें जिंदा दिल बना सके। ये पहाड़ आज भी दूर से ही मेरे मन को आकर्षित कर लेते हैं। बचपन में जब मैं किसी दूर से ही किसी पहाड़ या ऊंचे टीले को देखता तो ऐसा लगता जैसे वे पहाड़ और टीले मुझे बुला रहे हैं। 2-4 मील की दूरी तक के रूखे सूखे पहाड़ों तक तो कई बार सरपट भागकर मैं पहुंच भी जाया करता था। उन पर चढ़कर जब मैं दूर तक फैले आसपास के वातावरण को देखा करता तो वास्तव में मुझे बड़ा अचरज और आनंद प्राप्त होता था। तब मेरे मन में प्रश्न उठा करता था कि जिन ठंडे और हरे भरे पहाड़ों की लोग चर्चा करते हैं, गर्मियों में जाते हैं, वे पता नहीं किस प्रकार के होंगे। लेकिन जब आज इन पहाड़ों के बीच में आता हूँ तो अपने उन बचपन की सारी बातों को फिर से याद कर लेता हूँ। उन सारी आशाओं को आज पूरा होते देख मन को एक अजीब सा सुकून मिलता है। चलते चलते हम पहुंच गए हैं कुकुछीना जोशी जी के यहाँ। काफ़ी भूख लग गई थी तो यहाँ कुछ खा पी के हम फिर से पहाड़ों की ओर बढ़ गए हैं। अब यहाँ से कुकुछीना से महाअवतार बाबा जी की गुफा के लिए हम ट्रैक करना स्टार्ट करेंगे। महाअवतार बाबा जी या मृत्युंजय बाबा जी एक अवतार हैं। सनातन ग्रंथों में अवतार शब्द का उपयोग ईश्वरत्व का स्थूल शरीर में अवतरण के अर्थ में होता है। महाअवतार बाबा जी के बारे में साधारण जनमानस को तब पता चला जब हमारे गुरुदेव परमहंस योगानंद जी ने अपनी पुस्तक योगी कथामृत में बाबा जी के बारे में लिखा। ये भी बाबा जी के आशीर्वाद स्वरूप हुआ। महाअवतार बाबा जी की आध्यात्मिक अवस्था मानवीय आकलन शक्ति से परे है। लोगों से दूर निर्जन प्रदेश में रहने वाले ये महागुरु हजारों वर्षों से अपने स्थूल शरीर में वास कर रहे हैं। बद्रीनाथ व द्रोणगिरी पर्वत के आसपास के उत्तरी हिमालय के पहाड़ आज भी हमारे महाअवतार बाबा जी की जीवंत उपस्थिति से पावन हो रहे हैं। बाबा जी ने ही जगत गुरु आदि शंकराचार्य तथा मध्ययुगीन संत कबीर जी को योग दीक्षा दी थी। 19वीं शताब्दी के उनके मुख्य शिष्य लहड़ी महाशय थे, जिनको महाअवतार बाबा जी ने लुप्त क्रिया योग विज्ञान का पुनरुद्धार करने के लिए चुना। बाबा जी के परिवार या जन्म स्थान के विषय में कभी किसी को कुछ पता नहीं चला। लहड़ी महाशय कहा करते थे, जब भी कोई श्रद्धा के साथ बाबा जी का नाम लेता है उसे उसी क्षण आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त होता है। अमर बाबा जी का शरीर एक 24-25 वर्ष के युवक जैसा है। गौरवर्ण मध्यम कदकाठी, बलिष्ठ शरीर, परम तेज, नेत्र काले, शांत और दयाद्र हैं। उनके लंबे चमकीले केश ताम्र वर्ण के हैं। बाबा जी से लहड़ी महाशय की प्रथम भेंट इन्हीं पहाड़ियों में हुई थी,
जो अत्यंत रोमांचकारी कहानी है। लाहिड़ी महाशय के साथ बाबा जी की पहली भेंट 33वें वर्ष में हुई थी। 1861 में लाहिड़ी महाशय मिलिट्री इंजीनियरिंग विभाग में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत थे। उनको 1861 में एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा था कि उनका ट्रांसफ़र रानीखेत कर दिया गया है। रानीखेत पहुंचकर कुछ समय बाद उन्हें संतों के दर्शन की इच्छा जागृत हुई। एक दिन वे पहाड़ी पर यूं ही भ्रमण कर रहे थे कि अचानक उन्हें ऐसा लगा कि दूर से किसी ने उनका नाम पुकारा है। वे चौंके और द्रोणगिरी पर्वत पर जल्दी जल्दी चढ़ना जारी रखे। आखिरकार एक छोटी सी खुली जगह में, जिसके दोनों ओर गुफाएं थीं, वहीं खड़े एक युवक ने उनका स्वागत करने के लिए दोनों हाथ फैलाया। देखने में वे लगभग लाहिड़ी महाशय जैसे ही थे। बाबा जी ने कहा, लाहिड़ी तुम आ गए? आओ इस गुफा में आराम करो, मैंने तुम्हारा सारा सामान संभाल कर रखा है। लाहिड़ी महाशय ने कहा कि मुझे सूर्य ढलने से पहले मुझे जाना है, सुबह काम है। उस समय बाबा जी ने अंग्रेजी में उत्तर दिया, द ऑफिस वॉज ब्रॉट फॉर यू एंड नॉट यू फॉर द ऑफिस, अर्थात ऑफिस को तुम्हारे लिए लाया गया है, तुम्हें ऑफिस के लिए नहीं। लाहिड़ी महाशय को भान हो गया। तब बाबा जी ने धीरे से लाहिड़ी महाशय के माथे पर हल्का सा आघात किया। लाहिड़ी महाशय को पूर्व जन्म की सभी मधुर स्मृतियां जग गईं। लाहिड़ी महाशय की एक दिव्य इच्छा बंधन से मुक्त करने के लिए बाबा जी ने एक सोने के महल का निर्माण किया और सभी बंधन से मुक्त होने के बाद बाबा जी ने उन्हें वहीं क्रिया योग की दीक्षा दी और क्रिया योग को सांसारिक लोगों में प्रचार प्रसार करने के लिए चुना। यह विज्ञान सिर्फ उनके लिए है जो ईश्वर के लिए कुछ भी त्याग सकते हैं। तभी तो बाबा जी ने लाहिड़ी महाशय से प्रत्येक शिष्य को भगवत गीता का वह अमर वचन अवश्य बताने को कहा। स्वल्प मप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, अर्थात इस धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु के चक्र में निहित महान भय से तुम्हारी रक्षा करेगा। लाहिड़ी महाशय, जिनका पूरा नाम श्यामाचरण लाहिड़ी है, वे पहले गृहस्थ संत हैं। गुरुदेव परमहंस योगानंद जी ने योगी कथामृत में लिखा है, जिस प्रकार फूलों की सुगंध को दबाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार यद्यपि लाहिड़ी महाशय शांतिपूर्वक एक आदर्श गृहस्थ की भांति रह रहे थे, किंतु अपनी सहज महिमा कीर्ति को छिपा नहीं पाए। भारत के हर भाग से भक्त भ्रमर संसार से विमुक्त गुरु से दिव्य अमृत प्राप्त करने हेतु उनके पास आने लगे। महान गृहस्थ गुरु का सामंजस्यपूर्ण संतुलित जीवन हजारों पुरुषों और महिलाओं की प्रेरणा बन गया। योगानंदम सत्य ज्ञान धन, तुम निर्लिप्त निरंजन है, तुम शिव शंकर विष्णु गदाधर, त्रिभुवन ब्रह्म सनातन है। क्रियावान कुल गुरु करुणामय, श्यामा पतित पावन है, विषयासक्त मुझ भक्तिहीन पर, तव अनुराग अकारण है। मैं गृहस्थ वैराग्य बुद्धिहीन, तब कृपा मिली भवतारण है। इस कृपा दृष्टि से सदा मग्न, यह चित्त रहे तव चरण तले। तुम मंगल कामी अंतर्यामी,
गुरु क्रिया योगी करुणा घन हे, योगानंदम सत्य ज्ञान धन, तुम निर्लिप्त निरंजन है। इसी के साथ हम चलते चलते आ पहुँचे हैं बाबा जी की गुफा के पास। बाबा जी की गुफा से थोड़ा सा पहले योगदा ध्यान केंद्र है, जहाँ पर आप आराम से बैठकर ध्यान कर सकते हैं। जगह जगह पर इस ट्रैक में आपको बाबा जी की केव के लिए लगे हुए साइन बोर्ड मिल जाएंगे, जिन्हें आपको आसानी होगी ट्रैक करने में और दिशा निर्धारण करने में। अब हम धीरे धीरे ऊपर बाबा जी की गुफा की ओर जा रहे हैं। अंततः वो यात्रा जो हमने शुरुआत की थी अब अपने गंतव्य पर आ चुकी है। ये है महाअवतार बाबा जी की गुफा, जहाँ पर प्रवेश करते ही आपको बाबा जी की स्पंदन महसूस होंगे। चारों तरफ सुकून ही सुकून, शांति ही शांति। यहाँ के अनुभव को शब्दों में व्यक्त करना बहुत ही मुश्किल है। आप बस महसूस कर सकते हैं, यहाँ की ऊर्जा को आत्मसात कर सकते हैं। कुछ समय यहाँ बिताने के बाद हम वापस नीचे की ओर जा रहे हैं। आखिरकार नीचे उतरकर जहाँ से हमने ट्रैक स्टार्ट किया था वहीं पहुंच चुके हैं। जब हम नीचे उतर रहे थे तो माता जी ने कहा कि चाय पीते हुए जाइए। हम यहाँ रुक गए। पहले जब कभी हम यहाँ आते थे तो यहाँ माता जी के यहाँ एक कुत्ता हुआ करता था, जो बाबा जी की केव तक साथ साथ में जाता था। लेकिन शायद वो इस समय नहीं है। इस समय 2-3 उसी के बच्चे हैं, जिनके साथ खूब खेले। माता जी ने जो चाय दी उसको पिया। आप भी आ रही हैं मेरी फोटो में। थैंक यू। गुरु सदैव अनुसंधान करता है, शिष्य का शायद इसीलिए माता का शिशु और गुरु का शिष्य जैसा संबंध बना है। हम यहाँ सभी गुरुजन को प्रणाम करते हैं। जैसा कि आपने देखा और अनुभव किया होगा कि महाअवतार बाबा जी की प्रेरणा और कृपा से देश ही नहीं अपितु विश्व भर के कई आध्यात्मिक व्यक्तियों को ऊर्जा व ज्ञान प्राप्त हुआ है। किसी भी यात्रा का अंत नहीं होता। यात्रा सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें आप और हम सहभागी हैं। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये आध्यात्मिक सरोवर रूपी वीडियो धर्म और ज्ञान के कर्म व मर्म से अभिसंचित करेगा।
आपको जो भी अनुभव हुआ हो कृपया कमेंट में ज़रूर दर्ज कराएं। मिलते हैं फिर नई यात्रा पर। नमस्कार।